अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की लहर कुछ धीमी पड़ी है और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो नए संक्रमण के जो मामले हैं उनकी संख्या है 2,63,000 से कुछ ज्यादा। लेकिन चिंता की बात यह है कि 4,329 और लोगों की पिछले 24 घंटे में मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र में तो रिकॉर्ड बन गया है, एक दिन में 1000 लोगों की मृत्यु। और इन सब पूरे मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी वो 9 ऐसे राज्य जो कि कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित हैं वहां के डीएम से बात कर रहे हैं। लगभग 100 डीएम्स के साथ प्रधानमंत्री का सीधा संवाद हो रहा है, वर्चुअली तरीके से संवाद हो रहा है। और प्रधानमंत्री वहां पे जो इस तरह के हालात हैं, किस तरह के संसाधन वहां पर और दिए जाने चाहिए, क्या मदद की जा सकती है केंद्र से, इस मुद्दे पर सीधे डीएम से वार्ता कर रहे हैं। पर इस बीच एक और बड़ी खबर आई कि डॉक्टर के अग्रवाल जो कि आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका भी कोरोना के चलते निधन हो गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गांव में जो स्थिति है उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वहां की व्यवस्था राम भरोसे है। क्या कहा है अदालत ने, क्यों कहा है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुल गए, बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट खुल गए और आज बद्री विशाल के कपाट भी खुल गए हैं। इस पर भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों से। भारत में एक दिन में कोविड-19 से 4,329 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,78,719 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,63,533 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,52,28,996 हो गई। पिछले 28 दिन में सामने आए यह सबसे कम मामले हैं। इससे पहले 20 अप्रैल को 24 घंटे में 2,59,170 मामले सामने आए थे। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 33,53,765 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 13.29% है। अभी तक कुल 2,15,96,512 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 85.60% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.10% है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में जिन 4,329 और लोगों की मौत संक्रमण से हुई है उनमें से महाराष्ट्र के 1,000, कर्नाटक के 476, दिल्ली के 340, तमिलनाडु के 335, उत्तर प्रदेश के 271, उत्तराखंड के 223, पंजाब के 191, राजस्थान के 157, छत्तीसगढ़ के 149, पश्चिम बंगाल के 147, हरियाणा के 114 और आंध्र प्रदेश के 109 लोग शामिल हैं। उधर पद्मश्री से सम्मानित जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वह 62 वर्ष के थे। डॉक्टर के अग्रवाल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में यह जानकारी दी गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल को पिछले सप्ताह एम्स में भर्ती कराया गया था और वह वेंटिलेटर पर थे। बयान के अनुसार कोविड-19 से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सोमवार देर रात 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बयान में कहा गया है कि वैश्विक महामारी के दौरान भी उन्होंने लोगों को शिक्षित करने के लगातार प्रयास किए और कई वीडियो तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के जरिए करीब 10 करोड़ लोगों तक पहुंचे और अनेक लोगों की जान बचाई। वह चाहते थे कि उन्हें खुश होकर याद किया जाए, दुखी होकर नहीं। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात की बात करें तो मेरठ के जिला अस्पताल में एक मरीज के लापता होने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि मेरठ जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज में इलाज का यह हाल है तो छोटे शहरों और गांवों के संबंध में राज्य की संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे ही कही जा सकती है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए एक दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 22 अप्रैल को शाम 7 से 8 बजे के बीच 64 वर्षीय मरीज संतोष कुमार शौचालय गया था, जहां वह बेहोश होकर गिर गया। जूनियर डॉक्टर तुलिका उस समय रात्रि ड्यूटी पर थीं। उन्होंने बताया कि संतोष कुमार को बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पर लाया गया और उसे होश में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक टीम के प्रभारी डॉक्टर अंशु की रात्रि की ड्यूटी थी, लेकिन वह उपस्थित नहीं थे। सुबह डॉक्टर तनिष्क उत्कर्ष ने शव को उस स्थान से हटवाया, लेकिन व्यक्ति की शिनाख्त के सभी प्रयास व्यर्थ रहे।
वह आइसोलेशन वार्ड में उस मरीज की फाइल नहीं ढूंढ सके। इस तरह से संतोष की लाश लावारिस मान ली गई और रात्रि की टीम भी उसकी पहचान नहीं कर सकी, इसीलिए शव को पैक कर उसे निस्तारित कर दिया गया। इस मामले में अदालत ने कहा, यदि डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारी इस तरह का रवैया अपनाते हैं और ड्यूटी करने में घोर लापरवाही दिखाते हैं तो यह गंभीर दुराचार का मामला है, क्योंकि यह भोले भाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ जैसा है। राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। 5 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर अदालत ने कहा, हमें कहने में संकोच नहीं है कि शहरी इलाकों में स्वास्थ्य ढांचा बिल्कुल अपर्याप्त है और गांवों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जीवन रक्षक उपकरणों की एक तरह से कमी है। अदालत ने ग्रामीण आबादी की जांच बढ़ाने और उसमें सुधार लाने का राज्य सरकार को निर्देश दिया और साथ ही पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। टीकाकरण के मुद्दे पर अदालत ने सुझाव दिया कि विभिन्न धार्मिक संगठनों को दान देकर आयकर छूट का लाभ उठाने वाले बड़े कारोबारी घरानों को टीके के लिए अपना धन दान देने को कहा जा सकता है। चिकित्सा ढांचे के विकास के लिए अदालत ने सरकार से यह संभावना तलाशने को कहा कि सभी नर्सिंग होम के पास प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि 20 से अधिक बिस्तर वाले प्रत्येक नर्सिंग होम व अस्पताल के पास कम से कम 40% बेड आईसीयू के तौर पर होने चाहिए और 30 से अधिक बेड वाले नर्सिंग होम को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने की अनिवार्यता की जानी चाहिए। दूसरी ओर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय स्थित बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल में 6 माह बंद रहने के बाद मंगलवार तड़के ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अन्य धामों की तरह बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने के दौरान भी श्रद्धालुओं को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई। पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मेष लग्न पुष्य नक्षत्र में प्रातः 4:15 बजे भगवान बद्री विशाल के पट खोल दिए गए। इस दौरान तीर्थ पुरोहित, प्रशासनिक अधिकारियों समेत वहां उपस्थित कुछ ही लोग प्रज्वलित अखंड ज्योति के गवाह बन पाए। मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान श्री विष्णु, मां लक्ष्मी को उनकी गद्दी पर विराजमान किया। इसके बाद अन्य देवताओं को मंदिर गर्भगृह में विराजमान किया गया। इस दौरान मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलने के दौरान मास्क पहनने और सामाजिक दूरी रखने जैसे नियमों का पूरा पालन किया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर प्रथम महाभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से किया गया और भगवान से जन कल्याण और आरोग्यता की कामना की गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी तथा आग्रह किया कि वे अपने घरों में रहकर पूजा पाठ करें। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कपाट खुलने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि कोरोना वायरस की समाप्ति के बाद चारधाम यात्रा पुनः शुरू होगी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने कहा कि फिलहाल चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं है, लेकिन स्थितियां सामान्य होने पर यात्रा को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही सभी चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। इससे पहले 17 मई को केदारनाथ के कपाट खुले थे, जबकि 14 मई को यमुनोत्री और 15 मई को गंगोत्री के कपाट खोले गए थे। गढ़वाल हिमालय के 4 धामों के नाम से मशहूर इन धामों के कपाट हर साल सर्दियों में 6 माह बंद रहने के बाद अप्रैल मई में श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। गढ़वाल की आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाली चारधाम यात्रा पर भी कोविड-19 का साया पड़ गया है। पिछले साल नियत समय से देर से शुरू हुई चारधाम यात्रा को इस बार भी संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के चलते फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। चारधाम यात्रा को स्थगित करने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि धामों के कपाट अपने नियत समय पर ही खुलेंगे, लेकिन वहां केवल तीर्थ पुरोहित ही नियमित पूजा करेंगे।